दिस इज वेरी बिग डेवलपमेंट कि चाइना का जो स्टेक है इन पाकिस्तान इज बीइंग चैलेंज्ड। तो आप अपने आप को इंडिया के साथ मत कंपेयर करें कि दुनिया जो नजर आने वाली है ना, उसमें इंडिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। आई थिंक क्रेडिट टू मोदी, वो अपने ग्राउंड पे खड़ा रहा। पर्सनली मोदी को लाइक नहीं करती हूँ, बट एटलीस्ट वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। हमारी तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। ट्रंप जो बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो। मार्को रूबियो ने कहा कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप रिलेशनशिप्स द यूनाइटेड स्टेट्स हैज इन द वर्ल्ड टुडे। इंडिया तो हमारा दोस्त है, मोदी तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये वो। ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा। मगर बाकी जगह पे तो हर जगह पे नेगेटिविटी है। आपके तल्लुकात इंडिया के साथ रत्ती भर बेहतर नहीं हुई। डील हो गई है अमेरिका और इंडिया की। ये गेम सबको पता चल गया जब 4 दफे मूडी ने फोन किया, ट्रंप ने फोन किया मूडी को और मूडी ने फोन नहीं उठाया। इससे ट्रंप को पता चल गया कि ही इज टेकिंग इट टू सीरियसली। उसको फिर पैनिक आई कि ये तो इंडिया हाथ से निकल रहा है। दिन पहले वो हो गया जो किसी ने गुमान भी नहीं किया था। खुद पाकिस्तान में पिटन पड़ गया, पाकिस्तान में मातम हो रहा है कि वहां पे खुशियां मनाई जा रही थी। अच्छा, मैंने ये कह दिया कि जी खुशियां मनाई जा रही थी, बिल्कुल मनाई जा रही थी। जब इंडिया को बुरा भला कह रहा था अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत कुछ कह रहे थे, इंडिया के हवाले से टैरिफ लग रहे थे, 50% टैरिफ अमेरिका ने इंडिया पर लगाए, तो बड़ी खुशियां वहां पर मनाई जा रही। देखिए, आसान अल्फाज में तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है वो नाकाम सी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार मोदी जी को कॉल करे, मोदी जी उसका फोन ना उठाएं। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को और यूएस में जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनको एहसास भी है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस भी करा कि सर इस डायरेक्शन में मत जाओ, आप करना कुछ और चाहते हो कुछ और जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज कई सारे पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर है कि इतना सारा प्रेशर ट्रंप के द्वारा भारत पर, मोदी पर लगाए जाने के बाद भी मोदी यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे। कई सारी पाकिस्तानी जो है वो इंडिया को उस तरीके से पसंद नहीं करते, या फिर इंडिया को पसंद करते हैं लेकिन मोदी को पसंद नहीं करते। लेकिन ये भी कहने पर मजबूर है कि भाई हम पर्सनली मोदी को पसंद नहीं करते, लेकिन जिस हिसाब से भारत और या फिर आप कहो कि मोदी जिस तरीके से यहाँ पर स्टेप्स ले रहे इन फ्रंट ऑफ अमेरिका, वो सही में काबिल तारीफ है। क्योंकि पाकिस्तान का अभी भी अब तक का कोई भी पीएम या फिर कोई भी डिक्टेटर अब तक अमेरिका को ये नहीं कह सका कि भाई देखिए बहुत हो गया, हम अब आपकी नहीं सुनेंगे। अगर आपको बात करनी है तो फेस टू फेस आइए, बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करो आप हमारे वहाँ। लेकिन आप जिस तरीके से हमें प्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। वो पाकिस्तान नहीं कह सकता, लेकिन इंडिया कह सकता है, क्योंकि इंडिया ने जो अपनी डेवलपमेंट की है खुद के दम पर की है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। उन्होंने कहा ओहो इंडिया तो इज गोइंग टू जंप शिप, और तो उसने एक चीज किया जो कभी पहले शायद हुआ नहीं है। वो रूबियो को कहा कि तुम जाओ कॉन्फर्मेशन हियरिंग्स पे, ये जो नया एम्बेसडर बन रहा है हिंदुस्तान का, अमेरिका का, और उनको शो करो कांग्रेस को कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ये कुछ ज्यादा, आई थिंक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कुछ ज्यादा हो गया है। मैंने जो पोकर खेल रहा था वो मुझे मिसरीड कर रहे हैं, वी वर ओनली किडिंग। तो हमारा अब वो हाथ को वो कॉल करने लगे हैं, ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा। तो ये उनको जाके कहो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वापस वो आए और कहने लगे नहीं यार, अब मैंने द इम्प्रेशन ही गेव कांग्रेस रूबियो वाज, ऐसी कोई खास बात नहीं है, हमारे बड़े अच्छी दोस्त है, ये वी हैव नो इंटेंशन ऑफ फॉरसेकिंग इंडिया एसेट्रा एसेट्रा, और जल्दी से जल्द रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाएगा जो था। तो ये आई मीन क्या आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है ये ट्रंप, आपने देख लिया है, ये अपने आप को स्टेट्समैन समझता है, आर्ट ऑफ द डील के ऊपर उसने अपनी ये बनाई है, पोकर कहता है। इसको तो पकड़ा गया है कितने तीजे में, ही हैज बीन टर्न्ड, वो झूठ बोला,
इसके बारे में कतर के बारे में कि मुझे पता नहीं था। सबको पता है और होना चाहिए कि इसको पता था। झूठ बोला इंडिया को कि तुम्हारे साथ मैं ऐसे वैसे करूंगा। अब इंडिया हैज फाउंड आउट कि इसका क्या वैल्यू और वर्थ है। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट्स आए हैं ऑफ लेट, बाइडन से लेके इसको, मीडियोक्रिटीज हैं बेसिकली। और ऐसे मुल्क को लगातार इतना बुरा लीडरशिप और इतना एमेच्योर लीडरशिप मेरे ख्याल में उनको नहीं आया। इसलिए उनकी ये हालत है। पता नहीं इसका क्या होगा। इसका पता है क्या होगा। वापस दोस्ती उनकी हो जाएगी। दे कैन नॉट अफोर्ड टू forsake इंडिया। आप देख रहे हैं चाइना का क्या राइज इन स्टैचर हुआ है। रूस अब तो पोलैंड को लगा रहा है। रूस तो पोलैंड विच इज अ नेटो मेंबर को अपने डायरेक्टली अपने वेपन्स के साथ हिट कर रहा है। और हालांकि अमेरिकनों ने जब वेपन्स दी थी यूक्रेन को, उन्होंने कहा था ये रूस के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करो, इन रशिया, माने अपने जमीन पे करो। तो मेरे ख्याल में थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल आउट ऑफ हैंड एंड आई डोंट थिंक ही हैज द स्टैचर, द कैपेबिलिटी टू हैंडल इट ट्रम्प। मगर वो है प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, अब क्या करें। जाहिर है। एंड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, आई थिंक क्रेडिट टू मोदी, वो अपने ग्राउंड पे खड़ा रहा। और जब वो खड़ा रहा तो फिर उसके बाद नेचुरली फिर उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक जो मेजर्स हैं उसको अडॉप्ट किया। दोस्तों, मार्को रूबियो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो कहता है कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप रिलेशनशिप यूएस हैज इन द वर्ल्ड टुडे। अब ये देखिए, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन ट्रम्प्स कैबिनेट। मैं आपको सही बात बताता हूं, इसमें उल्टा बोलने वाले भी हैं। ठीक है जी, जैसे बेसेंट है, वो उल्टा बोलता है अक्सर। ठीक है, आपका नवारो है, नवारो डेली उल्टा बोलता है। पिछले 24 घंटे उसको सांप सूंघ गया, पता नहीं क्यों, वो फिर आ जाएगा। ये सब उल्टा बोलते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे, जैसे सर्गियो गोर है, ये सीधा बोलने लगा। मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ, ये लोग एवरेज बैलेंस आउट होकर चल रहे हैं। इसका यह कहना है कि अमिड ट्रेड टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ओवर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स प्यूनिटिव टैरिफ्स, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैज हेल्ड न्यू दिल्ली एज वन ऑफ वाशिंगटन्स टॉप रिलेशनशिप्स इन द वर्ल्ड टुडे। अब ये सुर क्यों बदले? इस भाई ने सुर क्यों बदले? अमेरिका ने सुर क्यों बदले? दोस्तों, ऐसा होता है ना कि ट्रंप ने कर दिया जो ट्रंप ने करना था, और ट्रंप को उसका वो असर या वो रिजल्ट नहीं मिला जो ट्रंप चाहता था। ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि जब वो 25% टैरिफ लगाएगा तो दिल्ली ऐसे हिलेगी, जब वो 50% टैरिफ लगाएगा तो पूरा भारत ऐसे। अब भारत तो हिला नहीं, और भारत ने जवाब भी नहीं दिया। भारत ने बोला कि देखो, आपने लगाया है, हम समझते हैं कि यह गलत है और आपको नहीं लगाना चाहिए। ट्रंप को लग रहा था कि जहाज पकड़ के मोदी जी पहुंच जाएंगे वाशिंगटन में, दरवाजा खटखटाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप मेरे दोस्त, कहां है तू, दरवाजा खोल, भाई तूने क्या कर दिया, छोड़, ऐसा मत कर, मैं तेरा भाई हूं, बता क्या चाहिए तुझे, हम सब देन दिलान के खत्म। ऐसा कुछ हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार मोदी जी को कॉल करे, मोदी जी उसका फोन ना उठाएं। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को और यूएस में जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनको एहसास भी है, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस भी करा कि सर, इस डायरेक्शन में मत जाओ, आप करना कुछ और चाहते हो कुछ और जाएगा। रूबियो को भेज दिया, भाई जाओ देखो क्या करता है क्या नहीं, इंडिया तो हमारा दोस्त है, मोदी तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये वो। क्या अगर वो अपना एक्सेस चेंज करेंगे एंड गो टुवर्ड्स चाइना और रशिया, जो कि एक डिफरेंट कैलिबर है मिलिटरीली, तो क्या जो आपके पास तमाम आर्मामेंट है, क्या आप इसको चेंज करेंगे? थिंक अबाउट इट, लुक एट द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। सो इंडिया विल नॉट डू दैट। सो इंडिया विल बेसिकली ऑलवेज अपनी भी बात मनवाएगा, उनके साथ भी खेलेगा, और टेस्टर उसने रशिया के साथ दे दिया। अच्छा, इंडिया की और चाइना की कभी दोस्ती नहीं हो सकती, ऑर्गेनिक नहीं होगी। ये है ही नहीं है ना। उनका पुराना वो एक लड़ाई चल रही है लैंड की ऊपर से, लद्दाख के ऊपर से चल रही है, हमारी भी कश्मीर पे चल रही है, ठीक बात, हमारी पानी पे भी चल रही है जी। तो जब तक हम एक बुनियादी एक डिफरेंसेस उसको ठीक नहीं करेंगे, ये एक लिम्बो में रहेगी एक रिलेशनशिप। और जब ये लिम्बो में रहेगी रिलेशनशिप, उसका हल एक ही होता है कि आप टेम्परेरी रिलीफ दे देते एक दूसरे को। बिजनेस भी चल रही है, लेकिन आपके जो रिलेशंस है ना, जो डीप रिलेशंस है, वो कंस्ट्रेन्ड रहते हैं। क्यों? अमेरिका अब पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया को शायद इतनी टैरिफ्स ना लगाए,
शायद वो सस्ता कर दे, शायद वो कम कर दे, ये कर दे, लेकिन वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखेगा। अच्छा। और रखेगा इसलिए क्योंकि वो ये नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान अपने अंडे जितने भी हैं वो रशिया या चाइना के उसके अंदर भेज दे। क्योंकि लोगों देखो दोस्ती कोई नहीं होती है, इंटरेस्ट होते हैं, हर एक इंटरेस्ट होते हैं। और जो इंटरेस्ट, ये बेनजीर भुट्टो का बड़ा अच्छा था ये एक लफ्ज कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स बट इंटरेस्ट, एंड आई एग्री विद हर कि हमारे इंटरेस्ट होते हैं, दोस्ती शोस्ती कोई नहीं होती। वो कहे जी हायर देन हायर, द लोअर देन द लोअर एंड ऑल दैट, ये गिमिक्स हैं, ये पॉलिटिकल गिमिक्स हैं और इस पर सब चलते हैं। सो बेसिकली ये एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, ये बिजनेस को उसी तरह चला रहा है। ये 70 बैंकों का मकरूज था डोनाल्ड ट्रंप, इसका एम्पायर नीचे जा रहा था और बैंक्स ने इसको फ्लोट किया दोबारा। इसकी अटलांटिक सिटी तो बिल्कुल ही चली गई थी लिटरली, तो इसको फ्लोट किया, खड़ा रखा और फिर इसने अपने आप को रिवाइव किया और चल रहा है। तो वो अमेरिका को भी इसी तरह चलाने लगा है। लेकिन आपने अमेरिकन कोर्ट्स भी देख लिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, इनके एडवर्सरीज भी पॉलिटिक्स में देख लिए, इनकी अपनी पार्टीज में कितनी रिजेंटमेंट आई और लोग अब कह रहे हैं कि आप अमेरिका को वाकई एक गरीब मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हो। सो ये एक डिबेट चल रही है। इस डिबेट के अंदर अब कहां तक इंडिया बैठता है और कहां तक मोदी अपने राइवल्स को हिंदुस्तान के अंदर सस्टेन कर लेता है, क्योंकि जो राहुल गांधी है और प्रियंका भी आप देख लो कि कितनी प्रोएक्टिव हो गई है, तो इनके ये जो ऑनस्लॉट है ये इसको कैसे जवाब देगा। मार्को रूबियो ने कहा कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप रिलेशनशिप्स द यूनाइटेड स्टेट्स हैज इन द वर्ल्ड टुडे, कि दुनिया जो नजर आने वाली है ना, उसमें इंडिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। उसके बाद उन्होंने कहा, यहां तक कह दिया कि 21वीं सदी का मुस्तकबिल जो है वो इंडो पैसिफिक पे लिखा जाएगा, जिसकी कोर में, जिसके सेंटर में इंडिया है। ये पहले यानी वो था पैसिफिक था, ये यानी एशिया पैसिफिक था। एशिया पैसिफिक को अमेरिका ने और इंडियन ने इंडो पैसिफिक किया। जब ये रॉ शुरू होती है आपकी ये वाली यानी टैरिफ वाली, उसमें भी हमने देखा कि अचानक यानी वो जो थिंक टैंक्स थे ना अमेरिका में, उन्होंने कहा जी एशिया पैसिफिक है। मार्को रूबियो ने एक दफा फिर से इंडो पैसिफिक कर दिया है। ये है वो चीज जो टेक्निकली मुझे बता रही है कि हालात अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान पे इस पे फर्क पड़ेगा कि नहीं वो तो देखी जाएगी, पाकिस्तान का इससे इतना कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नंबर 1 डील हो गई है अमेरिका और इंडिया की। ये गेम सबको पता चल गया जब 4 दफे मूडी ने फोन किया, ट्रंप ने फोन किया मूडी को और मूडी ने फोन नहीं उठाया। इससे ट्रंप को पता चल गया कि ही इज टेकिंग इट टू सीरियसली और ये वाकई भाग रहा है, और थोड़ा उसको फिर पैनिक आई कि ये तो इंडिया हाथ से निकल। EU will have an alignment with India, and Ursula von der Leyen has been told कि भाई बात करो जैसे इंडिया चाहता है, डील कंप्लीट करो। मोदी जी हैज कमिटेड कि भाई early 26 the deal is done, आ जाओ। भाई साहब सब कुछ हिल गया। ट्रंप को, यूएस को उनकी औकात दिखा दी कि भाई साहब आप ये हैं, चीखना चिल्लाना कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आप अंदाजा लगा लो, EU आपके साथ आ गया, ग्लोबल साउथ, क्योंकि ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने चीखा था ट्रंप के ऊपर कि सुधर जाओ, अदरवाइज यू लूज ग्लोबल साउथ। इट इज नॉट SCO, इट्स ब्रिक्स दैट दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ। ये लुटनिक भी क्या रो रहा था कल, अरे 2 महीने के अंदर सॉरी बोल देंगे। सॉरी किसने बोला? साले तेरे ही बाप ने बोला सॉरी। बड़ा अच्छा दोस्त है, वेरी गुड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहा है, सॉरी बोलेगा, 2 ट्रेड डील के लिए आ जाएगा। ट्रेड डील के लिए तुम आ रहे हो अपना मुंह लेके, और जो हमने पहले किया वो फिल्म थी ना पुष्पा, वो वाला डायलॉग हो गया पुष्पा ना झुकेगा नहीं। देखो बात यह है, शुरू से मैं कह रहा हूं कि भारत आज के तारीख में ऐसे पोजीशन में लाया गया है 2014 से कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं।
ओके, योर ग्रोथ इज, आई वुड से, सेल्फ रिलायंट। और इस जीएसटी से तो आपका इंटरनल कंजम्पशन जो 65 था वो तो 70 पे चला गया, कि लोगों को बोल दिया कि यार तेरा डायमंड और ये कुछ बिका नहीं, हमारे बंदे हैं, पैसे आगे हैं, लेके ले लेंगे। अब तो और झटका लग गया, मतलब ये ट्रिपल झटका हो गया ना, कि तेरी जरूरत ही नहीं है, तेरा मार्केट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुद अपना बना लेंगे। एंड अफ्रीका जा रहा है आपका, लैटिन अमेरिका जा रहा है, यूरोप इज रेडी टू टेक इट, जापान आपके साथ बात करने आ रहा है। अब वो कोई कह रहे थे कि जापान हैज एग्रीड कि 550 मिलियन जो प्रेसिडेंट बोलेगा कहां लगाना, और 90% डील उनका। तो मैंने हंस के ट्वीट में लिखा था कि भाई साहब मेरे को साइंड एग्रीमेंट तो दिखा दो, ये सब तो बातें हवा में है, एग्रीमेंट तो दिखा दे जो साइंड है। जैसे ट्रंप अपना ढिंडोरा पीटता है ना, 9 जन के साथ ट्रीटी हो गया, डैम गुड, साइंड पेपर तो दिखा दे मेरे को, किसी को भी, तेरी जनता को ही दिखा दे, चल मुझे मत दिखा, तेरी जनता को तो दिखा दे, तेरे टीम को तो दिखा दे यार, कांग्रेस को तो दिखा दे। कोई एग्रीमेंट किसी के साथ नहीं हुआ है, सबने हामी भर दी और चले गए। स्कॉट बेसेंट का रूल, वेस्ट का रूल खत्म हो गया है, इट इज ओवर। और आपको मैं बताऊंगा स्कॉट बेसेंट को डर क्यों लग रहा है, क्योंकि इसने मेरे देश के रुपये का अपमान करने की कोशिश किया ना। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू वरी, रुपी इज नॉट वन ऑफ देम। मतलब अहंकार देखिए, पराकाष्ठा देखिए जॉर्ज सोरोस के पट्टे की, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू वरी, रुपी इज नॉट वन ऑफ देम। मैं बताता हूं स्कॉट बेसेंट, व्हाई डू यू नीड टू वरी, आई विल टेल यू व्हाई डू यू नीड टू वरी, और मैं आपको बताता हूं व्हाई डज ही नीड टू वरी। देखो यूट्यूब में एक चीज अच्छा है, समझाने का समय मिलता है। सबसे पहली बात है भाइयों बहनों, अभी रुपया जो हमारी रुपी से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अभी आज के डेट में 30 कंट्रियों के साथ कर रहे हैं, 30 कंट्रियों के साथ, 30 कंट्री। अभी जो यूपीआई है वो 7 कंट्रियों में चलता है, 6 और कंट्री ऐड होने वाली है, 7 6 की 13 कंट्री है यार। अभी तो जरा इसको बंद ही कर दो। उसके बाद पूरा अफ्रीका, पूरा साउथ अमेरिका यूपीआई से जुड़ेगा, पूरा अफ्रीका और पूरा साउथ अमेरिका यूपीआई से हम जोड़ने वाले हैं। दुनिया में जितनी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती है उसकी आधी भारत में होती है। इनको लगता है इनके बाबा आजम के लिखे हुए रूल अब भी माने नहीं है। और जो हमारा रुपी कार्ड है, ये जो हमारा रुपी कार्ड है, ये डायरेक्टली 15 कंट्रियों में चलता है और विद टाइप्स 200 कंट्रियों में चलता है। तो जैसे अमेरिकन को लगता था वीजा और मास्टर से इन्होंने पूरी दुनिया पर डोमिनेंस कर दी, वो डोमिनेंस नहीं है, बिकॉज आज रुपी पे कार्ड इज नाउ एक्सेप्टेबल इन 200 कंट्रीज एंड 15 कंट्रीज डायरेक्टली, और बाकियों के साथ ये। और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, रुपये को आईएमएफ की किटी में आना पड़ेगा, आईएमएफ की किटी में आना पड़ेगा, तो रुपये इसमें सबको एज पर प्रोपोर्शन अपने करेंसी रिजर्व रखने पड़ेंगे। तो स्कॉट बेसेंट को ये चीजें मेरे से अच्छी तरह से जानता है। स्कॉट बेसेंट को पता कि ये चीज होने वाली है, उसको इसीलिए चुल मच गई। वो हमें दिखा रहा 286 का कहते हैं ना ब्रोशर, हमने कहा 286 का टाइम नहीं है बेटा। जैसे पहले इतने बड़े मैग्नेट आते थे, फिर रेयर अर्थ से इतने मैग्नेट आने लगे, उसमें पावर उतनी होती है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी बदल रही है, चीजें बदल रही है, और भारत जो अब खुल के खेलेगा ये चीजें और बढ़ेंगे। और इसीलिए स्कॉट बेसेंट को चुल लग रही है, उसको मिर्चे लग रही है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इनका ग्लोबल पावर फ्लो पे पावर सेंटर्स में इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। और रुपया इज रियली गेटिंग ग्लोबल, इट्स नॉट अ मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। हाँ, अभी डॉलर डोमिनेंस है, रिजर्व करेंसी डॉलर है, डॉलर का दबदबा मैं ये नहीं मानता, बट रुपया अपने हिसाब से उठ रहा है। आखिर ऐसा है क्योंकि भारत मुसलसल खलीजी ममालिक में अपना असर और रसूख बढ़ाने में कामयाब हो रहा है। आज तक ऐसा कोई नहीं आया है जो भारत को झुका सके। कई लोगों को था कि यहाँ पे तो वैक्सीनेशन संभव ही नहीं है। $30 का एक वैक्सीन था, और वो भी हम जब खरीदने को तैयार थे तो दे नहीं रहे थे। भारतीय है, अपने भारत के खुद का शान है। मुफ्त में दुनिया के 100 से अधिक देशों को मुफ्त में वैक्सीन दिया। भारत मुझे लगता है कि अमेरिका जो भी कर रहा है वो जो अपने उनके ट्रेडिशनल रिलेशनशिप विद रशिया उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। जिससे पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और दौरे से पहले भी परेशान होना चाहिए था, और दौरे के बाद तो और परेशान होना चाहिए। ट्रंप कह रहा है ताल्लुकात कम करो, इंडिया ताल्लुकात बढ़ाना शुरू हो गया है। ब्रिक्स से भी ताल्लुकात आगे बढ़ा रहा है मोदी, चीन का दौरा करने जा रहा है मोदी। ट्रंप भारत को जो नुकसान पहुंचाएगा वो पहुंचाएगा, बात की बात है। वो कह रहे हैं अमेरिका की वाट लगवा रहा है ये, और इंडिया डबल डाउन कर रहा है, और इंडिया को खोने का मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट रिस्क ले सकती है। तो जल्द या बदेर कोई दरमियानी रास्ता यहां निकल आएगा, वो हमारे जर्नलों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। और
भाई वो जो कह रहे हैं ना, उनका ये मतलब नहीं कि तुम भारत को नुकसान मत पहुंचाओ, उनका ये मतलब नहीं है। वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें अगर भारत को नुकसान पहुंचाना है तो तुम हमारी वाट क्यों लगा रहे हो। और जो भारत ग्लोबल साउथ के चैंपियन होने का दावा करता है वो भी आप देखिए तो भारत उसमें एक्टिव तो है ना। कि अमेरिका की कंपनियों से स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स की भारत की जानिब से खरीदारी पर बातचीत फिलहाल रोक दी गई है। दिफाई खरीदारी उस वक्त आगे बढ़ सकती है कि जब भारत को टैरिफ्स और दो तरफा ताल्लुकात की सिमत के बारे में क्लैरिटी हासिल हो जाए। ट्रंप साहब ज्यादती कर रहे हैं भारत के साथ और सिर्फ इसलिए कि वो भारत से हमारी कशीदगी है, इसलिए हम उससे, क्योंकि अगर आज उनसे कर रहे हैं तो कल हमारे साथ करेंगे। और ये भी याद रखे, देखें कि 50% उनकी बात हो रही है टैरिफ की, तो हम पे भी 19% एक्स्ट्रा लगा, वो हमें कहीं से पे करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई ये इंडिया को खोने का रिस्क है ना, वो नहीं ले सकता अमेरिका। मतलब वो ये चुकाने की जो बात कर रहा है टैरिफ के डर से, तो वो तो इंडिया नहीं चुक रहा है। और फ्यूरियस है अमेरिका इसी चीज़ को लेकर कि साला ऐसा हो क्या रहा है आखिरकार कि इंडिया जो है वो सरेआम हमारी बेइज्जती कर रहा है और हम दुनिया देख रही है और दुनिया भी इंस्पायर हो जाएगी। आने वाले दिनों में कोई दूसरा कंट्री भी होगा जो बोलेगा कि नहीं, मैं नहीं मानता आपकी बात। ये सारी चीज़ें तो अमेरिका झेल ही रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका ये रिस्क नहीं ले सकता कि इंडिया को खो दे, क्योंकि उसको इंडिया एज अ अलाई चाहिए ही चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है और इंडिया पूरी तरीके से रशिया और चाइना के पाले में चला जाता है, तो आप समझिए कि आने वाले 5-7 सालों के अंदर पूरा पावर शिफ्ट हो जाएगा एशिया के अंदर। लेकिन ये हमें भी पता है कि हम पूरी तरीके से चाइना या फिर रशिया के कैंप में नहीं जाने वाले। हम न्यूट्रल है, हम हमारा बेनिफिट देखेंगे और वही तो दुनिया करती आई है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। भारत मुझे लगता है कि अमेरिका जो भी कर रहा है वो जो अपने उनके ट्रेडिशनल रिलेशनशिप विद रशिया उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। चीन से मुतालिक जो आपने जिक्र किया, यस, एससीओ फोरम अगर आप देखें तो बाज़ाहिर लगता था कि उसमें अगर आप तरजीहात देखें भारत की तो वो आपको मिसफिट उसमें नजर आता था। पिछले 2-3 जो समिट्स हुए हैं उसमें मोदी ने डिलिबरेटली स्किप किया था। एक, उसकी वजह चीन के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। दूसरा, मगरिब को ये पैगाम देना कि हम आपके बड़े अच्छे इत्तेहादी हैं। अब ये इंडिकेशंस आ रही हैं कि इस महीने के आखिर में बीजिंग में जो एससीओ समिट हो रहा है कि शायद वहां पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाएं। अगर वहां पर गए, उनकी प्रेसिडेंट शी से भी मुलाकात होगी और मेयरली उनका वहां पर जाना एक मैसेज अमेरिका को भी कन्वे करेगा कि अगर आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे तो चाइना आपका सबसे बड़ा एडवर्सरी है, तो फिर हमारे पास भी ऑप्शंस ओपन है, हम दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। बट ओवरऑल अगेन चीन और भारत के दरमियान जो ऑब्वियसली जो इश्यूज हैं, जो उनके बॉर्डर इश्यूज भी हैं, वो शायद इतने बड़े हैं कि मे बी उसमें एक हद से ज्यादा आप कह सकते हैं कि बेहतरी नहीं आ सकती। बट भारत ऑफ कोर्स अपने जो कार्ड्स हैं वो अब खेलने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेशक खराब हो रहे हैं, हमारे पास बाकी ऑप्शंस हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस दौरान पाकिस्तान ने भी, कामरान, बड़ी टाइट रोप के ऊपर चलना है। एक तरफ अमरीकी कैंप है, एक तरफ चीनी कैंप है। और पिछली मरतबा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हम वो प्यूटिन की और वो जो यूक्रेन की जंग के बिल्कुल बीच में आ गए और एक बड़ी बदमजगी थी उस वक्त। लेकिन इस वक्त हमें वो बैलेंसिंग एक्ट करना है, खासतौर पे इन हालात में जबकि दुनिया शिफ्ट हो रही है और बड़ी तेजी से हो रही है और सारे मामलात एक ट्रंप जैसे एक शख्स के हाथ में हैं। जी कामरान। अच्छा, आपने मेरे से सवाल किया, पहले आपका हिस्सा वो मुझे समझ नहीं आया था। देखिए, अभी तक आपने ब्लूमबर्ग के आर्टिकल का हवाला दिया था और उसकी जो ओपनिंग लाइन है कि पाकिस्तान ने बज़ाहिर ट्रंप जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है उसके साथ अपने कार्ड्स बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं उनसे बड़े बेहतर खेले हैं। तो अभी तक एज ऑफ नाउ अगर आप बात करें तो अमेरिका के साथ भी हमारी इंगेजमेंट चल रही है। फिलहाल हम ट्रंप के जो आताब है उससे बचे हुए हैं। चीन के साथ हमारा एक रवायती रिलेशनशिप है, वो अपनी जगह पे बरकरार है। इसी महीने के आखिर में
प्राइम मिनिस्टर ने विजिट भी करना है चीन का। फिर रूस के साथ भी कंसिस्टेंटली हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो बेहतर हो रहे हैं। फिर हाल ही में हमने ईरान के सदर की भी मेजबानी की है, उनको रेड कारपेट वेलकम दिया है। तो दिस मीन्स के डिस्पाइट आर वल्नरेबिलिटीज, और भारत के मुकाबले में शायद हमारे पास उतनी लेवरेज नहीं है। हम आज भी IMF के प्रोग्राम में हैं, अमेरिका के पास शायद पाकिस्तान को स्क्रू करने के लिए लेवरेज बहुत ज्यादा है। बट डिस्पाइट ऑल दोज वीकनेसेस या फ्लॉज, मुझे लगता है कि अभी तक हमने डिप्लोमेटिकली अपने कार्ड्स बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। प्रॉब्लम तब आएगी कि अगर ट्रंप किसी बात पे नाराज होते हैं हमारे, मेरा अगला सवाल यही था कि आर यू विद अस और अगेंस्ट जितनी सर कि तो पाकिस्तान में तेल कहाँ मिला अमेरिका को? जहां जहां हरमूज गिरी थी उन्हीं गड्ढों में तेल मिला है, और दोबारा तेल लेके यूएस जा रहा है मुनीर। हाँ, मुनीर को दोबारा मुनीर जा रहा है, तेल लेके जा रहा है। वो जनरल कुरेला जो था ना, वो रिटायर हो रहा है, तो एक तो उसको बाय बाय कहने के लिए जा रहा है और अपनी कोई डील्स वील्स करने के लिए जा रहा है तेल लेके। और मैं इस चीज से बड़ा, हाँ अरे कटवाओ यार, ये आदमी ये कुछ भी बोलता है यार। नहीं सर, देखिए वो क्वालिटी, देखिए यही होता है गंदी बात सोचने की, वो क्वालिटी चेक। मतलब मेरी सोच गंदी है, तुम बकवास कर रहे हो उसमें, इसको बीप करना है, ये गंदा आदमी है प्रोड्यूसर। कोई भी तुम्हारे पांच पॉइंट में काट रहा हूँ सर। देखिए वो ले जाएगा तो वहां यूएस की कंपनियों को देगा, वो क्वालिटी चेक करेगी कि क्वालिटी कैसी है इन तेल की, इस तेल की। आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में पुतिन इंडिया का दौरा करने जा रहा है, कुछ समझ आ रही है? ट्रंप कह रहा है ताल्लुकात कम करो, इंडिया ताल्लुकात बढ़ाना शुरू हो गया है। ट्रंप ने कहा ब्रिक्स में इंडिया क्यों है, इत्तेहादी वो हमारा है। ब्राजील जो ब्रिक्स का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है, उसके प्रेसिडेंट से बात की और इसी किस्म का बयानिया मोदी ने वहां के हवाले से भी दिया। ब्रिक्स से भी ताल्लुकात आगे बढ़ा रहा है मोदी, चीन का दौरा करने जा रहा है मोदी, ठीक है। सो ब्रिक्स ममालिक से ताल्लुकात बढ़ा रहा है, चीन का दौरा करने जा रहा है, रूस को दावत दे रहा है कि अपने सदर को के आए आप इंडिया का दौरा करें, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये क्या हो रहा है? इस पर मैंने कुछ आगे पीछे देखा है कि ये खबरों का तवातुर क्या है। थोड़े मैंने डॉट कनेक्टिंग किया और जो मुझे समझ आया, जहां से बिटर हुए हैं, एक खबर ये आई है कि जून के तीसरे हफ्ते में मोदी और ट्रंप की फोन पे बात हुई। वो बातचीत बहुत प्लेजेंट नहीं थी, उसमें आपस में थोड़ी तू मैं हो गई। कितनी एक स्टेट हेड लेवल पे हो सकती है, कोई गालियां तो नहीं दी होंगी एक दूसरे को, तो आपस में तू मैं हो गई। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स, 3rd वीक ऑफ जून, मोदी और ट्रंप आमने सामने खड़े हो गए हैं, और ट्रंप मुसलसल उस मोमेंट से लेकर अब तक धमकियां भी दे रहा है। इंडिया पे पहले 25% टैरिफ, फिर डबल कर दिया गया, और रूस पर सैंक्शंस की धमकियां, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चल रहा है। जब मैंने थोड़ा सा क्लॉक को पीछे घुमाया कि ऐसा हुआ कि एक ही चीज की तरफ इशारा जाता है कि ट्रंप ने जब से ये कहना शुरू किया अप्रैल मई में कि मैंने जंग बंद कराई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वरना ये दोनों ममालिक एटमी ममालिक हैं और बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी, इंडिया ने तब से ट्रंप से इख्तलाफ करना शुरू कर दिया है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है इस सूरत हाल की कि इंडिया चाहता है कि ट्रंप इसका डिनायल दे, क्योंकि इंडिया का यह कहना है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओज लेवल पे जंग बंदी हुई है, ट्रंप का कोई किरदार नहीं है। तो इंडिया जो है उसको एक एडवांटेज ये भी मिला है कि चाइनीज की जो गुडविल है वो सामने नजर आ रही है। भारत को भी वैसी ही धमकियां दी जा रही हैं जैसी पाकिस्तान को 3.5 साल पहले दी गई थी, और ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया जा रहा है। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, फर्क सिर्फ जर्नैली गैरत का है और कोई फर्क नहीं है। हमारे बेगैरत जर्नैल हैं, वहां गैरतमंद बैठे हुए हैं, ये फर्क है। वो हार नहीं मानते, वो पीछे नहीं हटते, वो अपना मुतालबा पूरा करवाना जानते हैं। तो दुश्मन में भी कुछ अच्छाई हो तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए और हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। इससे ऑब्वियस क्या होता है? इससे ऑब्वियस ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तवक्को के खिलाफ इंडिया एंड नरेंद्र मोदी की हुकूमत इज नॉट गोइंग टू सरेंडर। इसका मतलब है कि अब ये जो वॉर या ये जो जंग है ये एक नए लेवल पर आ चुकी है। ट्रंप कह रहा है कि न सिर्फ इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, बल्कि उस तेल का बड़ा हिस्सा ओपन मार्केट में बेचता चला जा रहा है, जिससे अब इस पे जो भारत का जवाब है वो पड़ने वाला है। कमाल जवाब दिया है मोदी सरकार ने। इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। ट्रंप ने रैंट किया, इसका जवाब देखें। आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते,
काश वो ऐसे तगड़े होते। एक आजाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आजाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी आवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। वक्ती तौर पे हो सकता है वो थोड़ा नुकसान उठाएं, एज अ नेशन उनकी साइकी ऊपर जाएगी, एज अ नेशन वो तरक्की करेंगे। हमारे फैसले IMF करता है, हमारे फैसले अमेरिका करता है, हमारे बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान से बाहर होते हैं। हुक्मरानों की सारी तवज्जो इस बात पे होती है कि बैरूनी खुशनुदी कैसे हासिल की जाए। भारत की यूनिवर्सिटीज, इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रेटेजिस्ट एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स पैदा कर रहे हैं। और हमारे पता है क्या सोच रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। हमारे जो FA पास डफर दिमाग है ना, वो पता है क्या सोच रहे हैं, जबरदस्त हो गया है, भारत ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है, अब हमारे और नखरे अमेरिका उठाएगा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भारत को जिस हिसाब से अभी धमकियां दी जा रही है ना, वो पाकिस्तान को 3-3.5 साल पहले दी जा रही थी, मतलब कि इमरान खान के समय पर। तो इमरान खान का वो एक सेंटेंस था, वो फेमस हुआ था कि एब्सोल्युटली नॉट। वो वही था कि भाई अमेरिका को हवाई अड्डे चाहिए थे पाकिस्तान के अंदर, और इमरान खान ने मना कर दिया था। लेकिन वहां पर हुआ क्या, तख्ता पलट हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब घूम रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर ये चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता मिल नहीं रही है। अगर आप और भी कई सारे हथकंडे हैं, उसके पीछे भी अमेरिका होगा, जैसे वो फार्मर प्रोटेस्ट था, उसके अलावा शाहीन बाग था, उसके अलावा ये जो नेपाल वाली सिचुएशन हुई थी वो भी इंडिया के अंदर क्रिएट करने की, मतलब लद्दाख से शुरुआत की गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि इंडिया और पाकिस्तान में यही तो बेसिक डिफरेंस है कि वहाँ पर अमेरिका जैसे चाहे ना वो तख्ता पलट कर सकता है, जैसे इमरान खान को गद्दी से उतार दिया था। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। लेटेस्ट रैंट में भारत को आड़े हाथों लिया, यहां से आगाज हुआ है दोबारा। भारत ने क्या किया है वो मैं आपको आगे बताता हूं। इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच of the oil purchase selling it on the open market for big profits. They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine. Because of this, I will be substantially raising the tariff paid by India to the USA. Thank you for your attention to this matter. ट्रंप कह रहा है कि न सिर्फ इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, बल्कि उस तेल का बड़ा हिस्सा ओपन मार्केट में बेचता चला जा रहा है, जिससे रूस को फायदा हो रहा है। और रूस फायदा उठा के यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। तो अब बदले में हम भारत के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये ट्रंप ने रैंट किया, इसका जवाब देखें। आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, काश वो ऐसे तगड़े होते, काश वो अपनी हुकूमत के पीछे खड़े होते। जब इमरान खान डट गया था और कह रहा था कि हम कोई गुलाम है जो आपके हैं, हम कर लें, काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत होती। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बिलीव करने वाले हैं। हम में तो गैरत होनी चाहिए थी, उनमें तो ना भी होती तो चलता, हम में तो होनी चाहिए थी। अब आपको जवाब उनका बताता हूं। यह स्टेटमेंट आई है और मैं आपको इसका उर्दू तर्जमा पढ़ के बताता हूं। एक बार आप कहेंगे कि काश बाजवा ने भी ऐसी बात की होती उस टाइम अमेरिका से, काश वो रजीम चेंज ऑपरेशन से इनकार कर देता। स्टेटमेंट का आगाज होता है कि यूक्रेन तनाज़े के आगाज के बाद रूस से तेल दरामद करने पर भारत को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है। आगे भारत कहता है, इसी स्टेटमेंट में लिखा हुआ, मैं उर्दू तर्जुमा सिर्फ पढ़ रहा हूं। यूरोप और रूस के दरमियान तिजारत सिर्फ तवानाई तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें खाद, मादनियात, केमिकल्स, लोहा, स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट के आलात भी शामिल हैं। मजीद जरा सुने, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, वो आज भी रूस से अपने जोहरी शोबे के लिए यूरेनियम, अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सनत के लिए पैलाडियम, खादें और केमिकल्स दरामद कर रहा है। इस पस मंजर में भारत को निशाना बनाना गैर मुनसिफाना और गैर मंतकी है। हर बड़ी मैशत की तरह, गौर से सुनिएगा, हर बड़ी मैशत की तरह भारत भी अपने कौमी मफादात और इक्तसादी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इकदामात करेगा।
एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है भारत ने अमेरिका को। जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था ना मेरे पाकिस्तानियों, तो बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया था पाकिस्तान में। गद्दारी अपॉन गद्दारी हुई थी पाकिस्तान में, और उसका नतीजा यह निकला इन जर्नैलों की बुज़दिली की वजह से। सिर्फ गद्दारी नहीं, देखिए गद्दार बुज़दिल होता है, वरना वो गद्दारी ना करे। कोई भी बंदा जो बहादुर होता है ना, वो कभी भी गद्दारी नहीं करता। हमारे जर्नैल बुज़दिल हो जाते हैं। हमारा फैसला गलत था, हमने वक्ती तौर पे खुद को बचाया और लॉन्ग टर्म अपना नुकसान कर लिया। भारत का वक्ती तौर पे हो सकता है नुकसान हो, मुझे अभी नहीं पता कि होगा या नहीं। भारत अपने इंटरेस्ट को बेहतर समझ सकता है, वक्ती तौर पे हो सकता है वो थोड़ा नुकसान उठाएं। एज अ नेशन उनकी साइकी ऊपर जाएगी, एज अ नेशन वो तरक्की करेंगे, एज अ नेशन वो इज्तिमाई तौर पे ऊपर जाएंगे, और बहुत जल्द वो दुनिया की टॉप 3 मैशतों में आ जाएंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं रहूं ना रहूं ये आपको होता हुआ नजर आएगा। अमेरिका, चीन और भारत होंगे दुनिया की टॉप 3 मैशतें, और जब इतनी बड़ी मैशतें हो जाएं, और अमेरिका इंडिया को इग्नोर करने का रिस्क ले ही नहीं सकता। इमेजिन अमेरिका इंडिया को नाराज कर दे, इंडिया रिस्क में और ऐड हो जाए, इंडिया चीन के साथ अपनी सारी दुश्मनी खत्म करके चीन से गठजोड़ कर ले। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर भारत किसी दिन यह फैसला करता है कि वो चीन के साथ अपने पक्के ताल्लुकात रखेगा और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, चीन और रूस को वो अपना साथी बना लेता है, चीन को पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं रहेगी। और भारत ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो सकता है कर रहा हो अभी। और हमारे पता है क्या सोच रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। हमारे जो एफए पास डफर दिमाग है ना, वो पता है क्या सोच रहे हैं, जबरदस्त हो गया है, भारत ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है, अब हमारे और नखरे अमेरिका उठाएगा। अब इमरान खान को हम आराम से जेल में रखेंगे, हमें उधर से कोई तंगी नहीं आनी, हमें उधर से कोई हुक्म नहीं आएगा। मालिक का हुक्म आ रहा था तो हम क्या करते। अब जब तक भारत से लड़ाई चल रही है, हमारी नौकरी भी चलती रहेगी, हमारी फील्ड मार्शली भी चलती रहेगी, हमारे अर्दली भी चलते रहेंगे। अब ये होगा, इनका इतना सा सिर्फ दिमाग है, अपनी जात के खोल से ये निकल ही नहीं सकते। तो ये हकीकत है जो मैंने आपके सामने रख दी है। कुछ तो महसूस हुआ होगा आपको मेरे पाकिस्तानियों कि जहां गैरत होती है, नेशन का कितना मोराल हाई हो जाता है। आपने वक्ती तौर पे दुश्मन के आगे घुटने तो टेक दिए, आज से 3.5 साल पहले पूरी नेशन का मोराल आपने डाउन कर दिया।